हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं टच थेरेपी ग्रीन पार्क में। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम यहाँ पे हम आए थे, डॉक्टर सैफ से फ्रेंड्स हम मिले थे, हु इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट और काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है फ्रेंड के पास। इनके क्लिनिक की बात करूँ, काफ़ी बड़ा क्लिनिक है और काफ़ी स्पेशियस क्लिनिक है। हर तरीके का मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है फ्रेंड्स। मैनुअल थेरेपीज़ और मोडालिटीज़ दोनों में सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज एक बार डॉक्टर साहब से बात करते हैं। आज हमारे साथ पेशेंट भी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्या आज थेरेपी करने वाले हैं? सर कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे आप। Very, very nice and welcome back. See, the patient when he comes here, we have to find out what the history is. So this patient is a very fortunate case that she had a traumatic incident in 9th month of full-term pregnancy. So she had two babies. It's again a multipara. And she fell twice from the bike when she was 9 months pregnant. Both the cases, okay. So she came in for the treatment. The pain was not going. 2-3-4 साल से परेशान है और दर्द नहीं जा रहा था। तो जब हमने MRI चेक करा था, उसमें बहुत सारे लेवल्स पे डिस्कनेक्शन थे, जो कि दिखाता है कि ये इट्स अ केस ऑफ विप्लैश इंजरी और ट्रॉमा का केस है। क्योंकि कभी कभी अगर एक डिस्क निकले तो आप बोलते हैं कि भाई वज़न उठाया एक बार में हो गया, बट अगर बहुत सारी डिस्क एक साथ निकलती हैं तो वो विप्लैश का केस होता है। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़े। और ये एक डिफ़िकल्ट केस इसलिए बिकॉज मिडिल एजड फीमेल है, मल्टीपैरा का केस है। एंड यू नो दैट वन प्रेगनेंसी मीन 56 फ्रैक्चर्स, यू नो इट्स लाइक अंडरगोइंग 56 फ्रैक्चर्स। कितनी बार जो है वो ट्रॉमा हुआ, और 9th मंथ फुल टर्म प्रेगनेंसी में गिरी हैं बाइक से, तो मतलब आप उसका फोर्स समझ सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट केस इसलिए था बिकॉज इनके साथ मुझको इनके इंटरनल ऑर्गन्स का भी ट्रीटमेंट करना था। बिकॉज जो लोग आजकल नहीं जानते हैं वो ये है कि जब इंसान गिरता है तो सिर्फ हड्डी और मसल्स में चोट नहीं लगती, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं मसल से, बोन से, वो भी हिल जाते हैं। तो यू हैव टू पुट द ऑर्गन्स ऑल्सो बैक टू द प्लेस। तो हमने इनको कुछ खाने के लिए चेंजेस बताए थे न्यूट्रिशन वाइज, ताकि इनके जो ऑर्गन्स हैं उन पर थोड़ा सा फ़र्क कम पड़े। अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हाई है और आप उनको घी ही रेकमेंड कर रहे हो, तो फिर उसमें ऑब्वियसली बात है कि उस ऑर्गन में लोड ज़्यादा पड़ेगा। इफ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ हार्मोनल चेंज एंड यू do not recommend him a light diet, then it was the recovery is not going to be 100%. तो हमने we found out that she was intolerant to lactose and she was intolerant to gluten. So I had prescribed gluten free and lactose free diet to her. Along with that, I did a lot of manual therapy with her, counseling, you know, psychological counseling, because that is also something which emotional trauma is like, you know, because the patient doesn't come out of that trauma that I'm not going to be better. And if it is persistent for 4-5 years, 6 years, you can imagine that, you know, that injury is one thing, but the kind of defect that injury has created in activity of daily living is a big thing. So you have to counsel a patient to come out. It took us around 3 weeks, 4 weeks, 4 weeks completely, and they come from Noida. The guy is watchman, she's a, you know, फरीदाबाद से आते हैं, ये watchman एक जगह और ये housewife हैं। Good thing is that they both exercise, they both go for a morning walk in the morning, so it was easy for us to push them and to make them realize that life is all about picking yourself up and moving ahead, not to cry a foul on what has happened. So multiple disc herniations, a lot of organ dysfunctions, intolerances to a lot of things, whiplash injury in the neck, multiple disc herniation in the leg. So it was a difficult phase for us. She is 100% healed now. So now what he is saying is she has started taking gluten again. गेहूँ उन्होंने दोबारा खाया, तो कुछ चेंजेस आए जो उनको मालूम है कि उन्होंने खाना शुरू करा और वो चेंजेस आए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्गन को वॉश करेंगे दोबारा, ठीक है, जहाँ अटका होता है, बिकॉज जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर ग्लूटेन जमता है, जहाँ एलर्जी होती है। एक तो हम हाथ से वो करेंगे, फिर हम जो नेक का पेन, उनके पैर का पेन बढ़ा है, हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। इट्स अ ब्रीफ मैनिपुलेशन स्किल, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कैरोप्रैक्टिस, यू नो, फुल ऑन कैरोप्रैक्टिस, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लिवर प्रोटोकॉल। अगर आप नेक को मैनिपुलेट करते हैं और हिप को मैनिपुलेट करते हैं तो वो जादू नहीं है, वो टेक्निकल ग्लिच है, वो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। बट ये आ क्यों रहा है, अगर आपने वहाँ पर टैप नहीं करा तो वो पेशेंट बार बार आता रहेगा। तो अब ये मेरे पास तकरीबन 2-3 महीने में आई हैं वापस, 1 महीने में एक बार आते हैं, ठीक है, और ठीक हो गए तो जा चुके हैं जनवरी में मेरे पास से। तो अब ये केस आया, तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे नेक को पहले रिलीज़ करता हूँ, और मेरे हाथ तो आपको दिखेंगे कि मैं नेक पे हाथ लगा रहा हूँ, बट हम नेक को एक पाइप की तरह नहीं देखते हैं। वी डोंट सी नेक एज वन यूनिट, वी हैव 3 different structures in the neck. There are 3 small pipes in a big bore called neck. One pipe is esophagus, the other one is windpipe trachea, the other one is notochord, the spinal cord. अब 3 पाइप एक के अंदर एक, और बाहर से एक हॉल्टर की तरह नेक ने उसको बंद करा हुआ है। इन तीनों पाइप्स को फेशिया engulf करता है। तो there are 3 fascias, middle, inner and superficial fascia. So we work a lot on middle fascia. So you might just see that my hands are working on the neck, but I am holding on to the brachial plexus. With one hand I am pushing the lung, the other hand I am pushing the middle cervical fascia, the other hand I am pushing the hyoid,
the bone, the nerves, the vagus nerve, because vagus comes from the organs. I'm manipulating the vagus nerve. Then I'll manipulate the neck to bring it back if it's a posterior calling. Then I'll go forward, cleanse her liver and intestine, okay, and then go forward for her ankle, because she is having some problem with the ankle. Then I'll make a turn and I'll manipulate the back and the rib cage, because when you bow down and change your posture, there is a lot of manipulation, anomalies in the rib cage structure. So you'll see a lot of things. My hand position will tell you which specific point I am touching. I might just guide you through also, but it is not massage, it is not deep tissue, and it is absolutely not about chiropractic techniques. तो मेरे फ्रेंड्स आइए देखते हैं लाइव थेरेपी डॉक्टर सैफ के साथ. So now when a patient lies on my bed, what I see is not normal therapy when you do neck and you feel. I will just touch her neck, her head. Okay, so I feel that the facial drag on the left side and she is more troubled on the left side. Left side में दर्द ज़्यादा है और तकलीफ ज़्यादा है. मैं ठीक कह रहा हूँ? You see, you feel it. So she says yes. And I will exactly pinpoint the area which is giving rise to problem. Now I see the mastoid processes on left and right side are not equal. So I'm going to correct it. Okay, and I'm going to move the sphenoid up. These are soft osteopathic scales where you bring the cranium back. Okay, so I now see correction. So if you ask her, कैसा लग रहा है आपको? खुल रहा है ना कुछ? ऐसा लग रहा है कि आँख के पीछे कोई चीज़ खुलती जा रही है, ठीक है? So you see this opening of the space, the patient can feel it and I can feel it. Okay, I'll wait for a minute for the release to happen. Okay, so now I feel a change in her spine, it becoming softer. Okay, so I leave it here and I check it again. Okay, you see दर्द कम हुआ पहले से? कम हुआ. अगर पहले 10 था तो अब कितना है? कितना है? हाफ हो गया है. सिर्फ हाथ लगाने से हाफ हुआ. अब हमने क्या किया? मैस्टॉइड प्रोसेस के पीछे, इनके कान के पीछे से 3 नर्व जा रही हैं. फेशियल नर्व जा रही है, ट्राइजेमिनल नर्व भी ख़त्म होती है यहाँ पर, और वेगस नर्व जा रही है जो कि बेंड ऑफ चिन के पास होती है. और ये नर्व आपकी आंतें और एम्ब्लाइकल कॉर्ड, जिसे हम सुंडी कहते हैं, ठीक है, उसे ऊपर के जितने ऑर्गन हैं सबको सप्लाई करती हुई कान के पीछे से होकर ब्रेन में चली जाती है. तो वो एरिया इन्फ्लेम्ड होता है और इस मोमेंट पे इनका लेफ्ट साइड का वेगस नर्व ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है. इसका मतलब ये पेट से जो आने वाली नर्व है वो इनको ट्रबल कर रही है. लिवर और आंतें नहीं कर रही हैं, पेट का साइड कर रहा है इनको. तो अब हमको जाना पड़ेगा और इनके पेट में देखना पड़ेगा कि अभी क्या चीज़ है जो अगर हम टच करें तो इनको फ़ायदा हो. देखिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं नेक को ट्रीट नहीं कर रहा हूँ. यू आर 50% बेटर, 50% बेहतर है ना आप अभी. मुझको बताइएगा जब मैं पेट ठीक करूँगा तो आप कितने % बेटर फील करेंगे. So now when you come on the right side, you see a stomach. In our skills, the teacher, they conduct tests in a way. What they do is they will keep a hand on the body, okay, and they will ask you, and they will believe that you know everything beneath your hand. So I have to start telling my teacher that what I'm feeling is the cloth, then the dermal, subdermal, epidermal, and then going deeper into the organs and as much as what is present till the body ends. So we have to be very precise when you keep your hand over it. So on the left side there's a stomach, right at the edge of the rib cage you see here. This is the stomach, okay, this is the shape of the stomach which goes down and comes up. It's a J-shaped structure. So I will feel which part of the stomach is calling me. Okay, so she has a body calling. You see, do you see this? ये फील हो रहा है आपको? ऐठन फील हो रही है इसमें? ये ऐठन है. ये अब कुछ क्लॉट्स जमे हुए हैं इनके stomach में. So we are going to open those things and ask her to feel how she feels now. After I finish, I'll ask her. You open the blood supply of the tummy. You try and increase the circulation. So I open the pylorus. Wow. So we open the neural tissue at the opening of the stomach, and I can see the blood pressure, the circulation of the pylorus increases, and I see it in the body here. Beautiful. Now I go in and release the stomach. Beautiful. I hold on to the esophagus opening.
diploic area. This is called induction. The technique is called induction. Beautiful. Okay, now I open the esophagus. Okay. How's your neck pain now? बताओ कितना बेहतर है? 90% बेहतर है. मैंने नेक को हाथ नहीं लगाया अभी. आई हैवंट टच्ड इट. अब इतना करने के बाद जो रह गया है वो रह गया है. इनके सीने से जो ईसोफेगस जा रहा है पेट में उसको खोलना बाकी है. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन इन फेजेस. आई विल डू दैट एंड आई विल होल्ड ऑन टू द ईसोफेगस हियर एंड आई विल पुश इट. और जो मैं फील कर रहा हूँ वही पेशेंट फील करेगा. ठीक है. द ब्यूटी इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क. वो अपने आप जब आपको अच्छा लगना शुरू हो ना तो अपना अंगूठा उठाना आप. दे यू गो. खुल गया. गर्दन देखिए खुल गई. अब इतना करने के बाद मेरा बनता है कि मैं मैनिपुलेट करूँ. ठीक है. जब मैंने ये कर दिया तो अब मेरा बनता है कि मैं मैनिपुलेट करूँ क्योंकि इनकी गर्दन का पेट चला गया है. ये क्यों हुआ? बिकॉज ये स्टमक से आ रहा था. कुछ नहीं है. नाउ यू कैन सी आई विल मैनिपुलेट. 100% चला गया. पेन कैसा है आपका? हो गया ख़त्म? उठ के देखो. दर्द नहीं है. उल्टा लेटेगा कमर से. अब आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ का जो फील है वो काम करता है. इट्स अनलाइक conventional physiotherapy where people think that manipulating is a difficult task. Hanky panky stuff doesn't work. Okay, so if I wouldn't have cleansed the stomach, it would have been very difficult for me to treat it. How much time did it take for me to manipulate it? 2 सेकेंड लगे मैनिपुलेट करने में. तो ये chiropractic is good thing, quick fix, but that's how you manipulate the entire area of esophagus from posteriorly. Okay, you give it a jolt and I come to that side and manipulate the ribs again. You're seeing manipulation is a skilled job but it doesn't take. उठ के देखिए बताइए कैसा लग रहा है. So the entire work that went in, major work was treating the stomach and the fascia. It was not about the neck. I haven't touched the neck. हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया. अब क्या करें बताइए. हो गया हमारा काम. अब आप लेट जाइए. मैं आपका एंकल देख लूँ 1 मिनट के लिए. हाँ मैं देख रहा हूँ. लेट जाइए. अभी कंप्लेंट कर रही है बैक के दर्द में. अब आप भी देखिए ये बैक का दर्द क्यों है. बिकॉज इस तरफ इंटेस्टाइन है और उधर का हिप है. अब हम हिप देखेंगे कि आपका हिप कैसा है. इधर आ जाइए. आप इधर आइए. इधर देखिए. जैसे इनकी बैक से नहीं आ रहा. दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैक. मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ नीचे जा रहा होगा लेकिन कमर से नहीं आ रहा क्योंकि आपका SLR ठीक है, आपका बैक ठीक है, आपका हिप ठीक है. ये आपकी कमर से नहीं आ रहा है. इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर बैक. तो घबराने की बात नहीं है. अब ये क्यों आ सकता है? अगर बैक से नहीं आ रहा है, हैमस्ट्रिंग से नहीं आ रहा और नर्व इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों आ रहा है? इसका मतलब इनकी मसल टाइट हुई है. ठीक है. और अब मैं इनकी लिस्टिंग लूँगा. ओके. सो यहाँ इनके किडनी का फंक्शन आ रहा है. ठीक है. द किडनी इज़ टॉकिंग टू मी. टेल मी वन थिंग, हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग? कितना पानी पी रही हैं दिन में? कम हो रहा है ना? हो गया है ना? ठीक है. गर्मी के टेम्परेचर मालूम है आपको 46 डिग्री है. पानी कम पी रही हैं तो किडनी का क्या काम होता है? क्या काम होता है किडनी का? किडनी का काम क्या होता है? गुर्दे का काम क्या होता है? यूरिन बनाना, ब्लड को छानना. ठीक है. और ब्लड को छानने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? पानी पीना पड़ता है. अगर ब्लड ठीक हो जाए और पानी ना हो उसके अंदर तो यूरिन आएगा? यूरिन नहीं आएगा. कलर क्या होता है यूरिन का जब आप करती हैं? येलो. अभी 1 वीक से येलो आ रहा है. समझिए आप. ये क्यों आई है मेरे पास? कमर के दर्द के लिए. और मैंने बोला कमर का दर्द नहीं है. क्या निकला डायग्नोसिस? तो मैं इनकी किडनी रिलीज़ कर रहा हूँ जो कि पानी ना पीने की वजह से काम ख़राब कर रहा है. ठीक है. अब ये टेक्निक बहुत सेंसिटिव टेक्निक है. इसको खोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज किडनी अपने एक जोन में होती है और वो किस तरह अटकी हुई है उसको खोलने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए. वो दिखेगा नहीं कुछ आपको.
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप छोड़िए, रिलैक्स। खुल गया, खुल गया। डिड यू फील दैट? आपने देखा टक से आवाज़ आई पीछे से, खुल गया। अब अपना पेन चेक करिए, एक मिनट चेक करिए, पेन चेक करिए अपना। पानी कम पिएंगे तो गर्मी में भला नहीं होगा किसी का, ठीक है। बहुत अच्छा जा रहा है, ये इनकी कमर का दर्द नहीं है, ठीक है। ये किडनी की ऐंठन है, किडनी सिकुड़ती है। 40 डिग्री में अगर आप कम से कम 4 से 5 लीटर फ्लूइड नहीं पियोगे ना तो किडनी सिकुड़ जाएगी। और ये किडनी में जो नर्व आती है, जेनाइटो फीमोरल नर्व होती है, एक फीमर की नर्व, वो आके पैर में जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा असर करती है, और अगर ये सिकुड़ेगी तो पैर में दर्द आएगा जो आ रहा है। सर ये वाला बैक में नहीं, यहाँ पे थोड़ा पैर का पर गया, पैर का चला गया। मैंने तो हाथ ही लगाया बैग को। यहाँ पे थोड़ा सा पेन हुआ कि जो यहाँ पे था बैठा नहीं जा रहा था ना, बिल्कुल वो नहीं है। कितने % कम हुआ? आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। मैनिपुलेशन करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। लेटो उल्टा लेटो, टक टक करना आसान है मुश्किल है? बोलिए मुश्किल है। अरे कुछ तो बोलिए, आप आए देखने के लिए, कितना मुश्किल है? ठीक है, टक टक करना मुश्किल है ना। हो गया? हाँ मैं देख रहा हूँ। टक टक करना आसान काम है। टक टक क्या होता है, अगर कोई चीज़ को दर्द यहाँ पर है किसी को, तो हम उसी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम टक टक करते हैं। दैट इज़ कायरोप्रैक्टिक्स, ओके। समटाइम वर्क वंडर्स, बिकॉज हम शॉर्ट लीवर देख रहे हैं। वो टेक्निक बुरी नहीं है, वो फील्ड बुरा नहीं है, मैंने भी पढ़ा है काफ़ी, बट हम उसी पॉइंट को क्यों देख रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम है। हम किसी और जगह को क्यों नहीं देख रहे हैं जहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम उसको टक टक कर रहे हैं और हमने वी हैव नॉट फाउंड द रियल कॉज, हाउ विल इट ट्रीट द पेशेंट? दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सेशन फॉर योर व्यूअर्स, बिकॉज you know it's a solid example. People come to us with a lot of back pains and neck pains. You see, I'm not treating neck from neck, I'm not treating back from back. If you don't realize the history and you're not able to gauge what is happening, patient can come for weeks and months. She is only here for once in a month. और अभी मैंने कितने देर का ट्रीटमेंट करा, घड़ी देख के 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे. If you are not able to pinpoint the diagnosis, you can be the best chiropractor, but what are you doing? Nothing. You can be the best physiotherapist, but why are you doing nothing? So you have to be very keen in observation and diagnosis so that the patient will live in just 1 minute. And that's what we do with international players. आइए उठ के देखिए, ठीक हो गई होंगी. इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास हम जब जाते हैं, वी ओनली हैव 2 minutes टू डायग्नोस एंड ट्रीट. तेंदुलकर हो, युवराज हो, अगर मैं नहीं उनको 2 मिनट में ठीक कर पाऊँ, मेरा मैच चला जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक टू डील विद सर्टन थिंग्स. यू आस्क द पेशेंट हाउ शी इज फीलिंग. तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि लाइव डेमोस्ट्रेशन डॉक्टर सैफ के साथ, तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया, थेरेपी करी. और यहाँ पे फ्रेंड शशि थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. तो मैम, आपको क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्यों आए थे डॉक्टर सैफ के पास, और जो भी आपको प्रॉब्लम थी आज जो सर ने एक ट्रीटमेंट किया, तो इसके बाद आपका क्या कहना है हमारे व्यूअर्स को? सर प्रेगनेंसी थी मेरे को, और मैं बाइक से गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था. उस टाइम पे मैं सिर्फ पीछे बैक में लगी थी और ये पीछे से लगी थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी अपने आप से. और यहाँ आने के बाद अब मैं ठीक हूँ, 90% मेरे को आराम है. तो आपके बैक में पेन था? बैक में भी था, ये नेक में भी था, और ये शोल्डर में भी प्रॉब्लम थी मेरे को. तो फ्रेंड्स, इनके बैक में भी पेन था, नेक में भी पेन था, और शोल्डर में भी पेन था. लेकिन आप देख सकते हैं विद इन 10 to आई थिंक 12 मिनट्स ऑफ थेरेपीज़ ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं. और मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइव थेरेपी थी फ्रेंड्स. ये किसी तरीके का डेमोस्ट्रेशन नहीं था, इट वाज ए लाइव थेरेपी. शी इज़ ए रियल पेशेंट आई कैन से, और इनको जेन्युइन इशू था और ये आई थी यहाँ पे. तो हमने पहले टाइम ले रखा था इनके साथ कि हमें एक लाइव डेमोस्ट्रेशन कवर करना है. तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि टच थेरेपी एक जान पहचाना नाम क्यों है, क्यों इतनी रेपुटेशन है इसकी मार्केट में, डॉक्टर सैफ की क्यों इतनी रेपुटेशन है मार्केट में. देयर इज़ ए एक्चुअल रीज़न कि इन तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, दे गेट द इमीडिएट रिलीफ थ्रू थेरेपीज़. तो बाकी और कुछ स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहें डॉक्टर सैफ के लिए, यहाँ पे कब से आ रही हैं? पहले भी आप आई थी जैसा सर ने बताया? सर मेरे को 2-3 महीने हो गए यहाँ आते हुए. 2-3 महीने से यहाँ पे आ रही हैं? हाँ जी. पहले मैं वीक में मतलब डेली आती थी, और अब मंथ में एक बार आती हूँ, और मेरे को काफ़ी आराम है. तो फ्रेंड्स, 2-3 महीने से लगातार यहाँ पे आ रही हैं. पहले ऑलमोस्ट डेली आती थी, लेकिन अभी आपने बताया लास्ट 2 महीने से वीक में 2-3 बार आ रहे हैं. मंथ में 2-3 बार आ रहे हैं. 2-3 बार मंथ में एक टाइम. अब मंथ में सिर्फ एक बार आ रहे हैं फ्रेंड्स. अभी देखिए, पहले ये रेगुलर आती थी, लेकिन अब मंथ में 1 या 2 बार ही आना होता है. तो कितना इनको रिलीफ होगा और कितनी इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी. तो फ्रेंड्स, आप सभी कहते हैं कि आसपास से देख रहे हैं, यू कैन कीप कमिंग हेयर एंड टेक योर सर्विसेज. किसी तरीके का इशू होता है इन टर्म्स ऑफ यू हैव द बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, और आपको लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर इशू, तो डेफिनेटली वी रिकमेंड यू दैट डॉक्टर सैफ इज़ ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू.
इफ़ यू सीइंग अस द नियर बाई एरिया ग्रीन पार्क, होचकास, मालवीय नगर आसपास से हमें देख रहे हैं तो यू शुड कम हेयर टच थेरेपी। सर का नंबर हम शेयर कर देंगे, डॉक्टर सैफ का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इनसे डायरेक्ट आप बात कीजिए।